शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ी चाहूँगी, वो डिस्कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि हम लोग आनंद साहब जी का पाठ वीडियो वाला देखते हैं और मैं संगत शेयर करके वो पॉज़ पे रुका था, लेकिन मुझे वो दिखाना था इनको ऑफ़िस जाने से पहले, क्योंकि गुरु जी का दर्शन करके ही ये निकलते हैं और ये हम लोग की एक आदत बन चुकी है कि दोनों साथ में गुरु जी का दर्शन करते हैं। आनंद साहब जी के पाठ के साथ, क्योंकि गुरुजी ने जिन्होंने हमें गुरुजी के चरणों में लगाया, जो हमारे लिए जरिया बनी थी, दीपशिखा आंटी, उनका ये हुक्म है हमारे लिए कि आप दोनों मिल के आनंद साहब जी का पाठ रोज़ सुना कीजिए। इससे आपके जीवन में कहते हैं ना कि कोई भी दुःख नहीं आता है, आता भी है तो हँस के निकल जाता है, क्योंकि आनंद साहब जी हमारे जीवन में बहुत, बहुत, बहुत मीठी आनंद भरते हैं। और कहते हैं ना कि आनंद सुनो बड़ भागियो, सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म आनंद आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया। उसका लास्ट में क्या है कि आनंद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म परमात्मा पूरे सकल हुजूरे, है ना? तो बहुत मीठा सा है ये आनंद साहब जी का पाठ और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं इनके साथ सुनती हूँ और हम दोनों बहुत श्रद्धा से गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं, तो मेरा मन यही आता है कि गुरु जी, ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि आपके पास हम सच में आए हैं और आप हम दोनों को ब्लेस कर रहे हो, हम सबको ब्लेस कर रहे हो, सारे संगत परिवार को ब्लेस कर रहे हो, तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं कंटिन्यू करूँगी अपना सत्संग। जब मैं वो अम्मा को देख के मुझे बिल्कुल लग गया था, जो कल मुझे मिली थी वहाँ पे कन्फेक्शनरी दुकान के सामने, और सबसे बड़ा उसका यही था कि उन्होंने मुझे राम राम बोला। नॉर्मली शाम के टाइम पे राम राम कोई नहीं कहता है, और वो शाम के 5:30 बज रहे थे और उस बिल्कुल अम्मा के पैरेलल में गुरुजी का वो स्वरूप लगा हुआ था और वो भी मुस्कुरा रहे थे। अम्मा भी सेम कपड़े में जो गुरुजी ने वेयर किए हुए थे। तो शुक्राना मेरे बाबा का, शुक्राना। संगत जी, फिर हम वहाँ से निकलते हैं अपने अगले लक्ष्य की ओर, जो गुरुजी ने हमारे लिए पहले से तय कर रखा था। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो चर्च के बाहर में बहुत सारे लोग थे जो कि कुछ पाने की चाह में थे कि कुछ वहाँ से निकलेंगे तो उनको कुछ हाथ में देते हुए निकलेंगे। संगत जी, उसमें से एक लड़का था जो कि मुझे देख के कहता है, हाथ बढ़ाता है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने बोला कि वापस आती हूँ तब, और जब मैं वापस आई तो वो मुझे वहाँ नहीं मिला था। ये गुरु जी की कोई लीला रही होगी या फिर पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन मैंने उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उस बड़ा-सा लड़का था वो, छोटा भी नहीं था, 17-18 साल का रहा होगा, और उसने मुझे, और नॉर्मल वे में था, कोई ऐसा भी नहीं कि जैसे कि कोई अच्छे कपड़े में था। और लेकिन मैंने बोला कि मैं सोची थी कि मत्था टेक के आती हूँ चर्च से, फिर मैं इनको दूँगी, नहीं तो फिर सारे आने लगते हैं ना, तो इसीलिए मैंने बोला उसको कि वेट करो मैं आती हूँ। लेकिन आने के बाद मैंने उसको नहीं देखा, उसका भी एक रीज़न था, मैं बताती हूँ क्या हुआ। संगत जी, जब हम लोग भीतर जाते हैं तो जिस तरह मुझे लग रहा था कि कल क्रिसमस है तो चर्च में बहुत भीड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, खाली ही था चर्च। और वहाँ जाते ही सबसे पहले मैंने कहा कि कहाँ पीछे बैठोगे कि आगे चलोगे? तो बेटा पहली बार गया था तो मैंने बोला चलो तुमको आगे लेके चलती हूँ। फ्रंट रो में तीसरे नंबर पे हमने बैठा और हमने वहाँ पे प्रे किया। हमने यीशु को प्रणाम किया, मरियम को प्रणाम किया, माँ मरियम को। मैंने उनको शुक्राना किया, अपने गुरुजी का शुक्राना किया। थ्रू आउट द टाइम मेरे मुँह से मंत्र जाप ही निकल रहा था। मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा। गुरुजी हमेशा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के लिए कहते थे और उसमें उन्होंने क्राइस्ट के लिए बहुत कुछ कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर होते हैं वो गुरु की महिमा नहीं समझ पाते हैं, तो उन्होंने हर जगह पे गुरु को क्राइस्ट से ये किया है ताकि उनके अंदर में वो भाव आए, वो समझ पाएँ। और संगत जी, आज के दिन में जो हमारा एप्पल है वो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आईपैड में सेव है ऑटोमेटिकली पहले। और जब वो लॉन्च हुआ था तो सबको उन्होंने एक वो फ्री में बुकलेट फ्री दिया था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, वहाँ पे मैंने बच्चे बॉली पूछता है मेरा बेटा कि मम्मा उसमें 2 फिंगर यीशु के बंद हैं और 3 फिंगर खुले हैं, इसका क्या मतलब है? संगत जी, मुझे याद आया कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे वहाँ पे, जब मैं होली मिशन स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने भी सेम क्वेश्चन किया था। और कहते हैं ना कि वो
उम, फिर से जो हमारी ही बातें हम पे दोहराते हैं, गुरुजी कि तुझे वो शिक्षा जो मिली थी, क्या तुझे वो याद है? तो मैंने कहा था, "हाँ बेटा, मैं बताती हूँ तुमको।" मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये मुझे मैंने भी ये क्वेश्चन किया था अपने गुरु से, अपने टीचर से। तो मैंने उसको बताया कि वो जो सिग्निफिकेंस है, वो 3 फिंगर जो खुले रहते हैं, एक है एक है गॉड का, एक है फ़ेथ का और एक है गोल का। तो वो कहता है इसका क्या मतलब है मम्मा? तो मैंने कहा कि बेटा, अगर हम फ़ेथ रखेंगे तो हमें गॉड मिलेंगे और गॉड मिलेंगे तो हम अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। यही उन्होंने मुझे समझाया था संगत जी कि अ, एफजीजी उन्होंने बताया था कि एफजीजी आपको याद रखना है हमेशा कि पहला है फ़ेथ, अगर हमें विश्वास है तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमें विश्वास हो जाता है कि एक लाइट है जो हमारा प्रोटेक्ट करता है, हमको दिशा दिखाता है, तो फिर वो जीसस हमारे जीवन में गॉड बन के आते हैं। और जब गॉड हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कुछ न कुछ गोल अचीव करवाते ही हैं, चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे वो हमारे जीवन का कोई भी लक्ष्य हो। लेकिन जब हमारे जीवन में ईश्वर का प्रभाव आ जाता है, तो हमारे जीवन में जो निराशा होती है, वो आशा में बदल जाती है, जो हमारी बेचैनी होती है, वो चैन में बदल जाता है, जो हमारी रूह की थकान होती है, वो आराम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारा एक खालीपन होता है, वो एक भरे हुए समंदर समान हो जाता है। जो बूँद रहती है प्यासी, वो बूँद भी फुलफ़िल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में गॉड यानी कि प्रभु की महिमा समा जाती है, वो अपनी कृपा से उसको फुलफ़िल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम खाली घड़े होते हैं, उसको प्रभु अपनी ममता, कृपा और दुआ से भर देते हैं और हमें लेसन्स देते रहते हैं। हर दिन कहते हैं कि एवरी डे इज़ अ न्यू एग्ज़ाम पेपर फॉर यू, और आपको उस एग्ज़ाम में कैसे पास करना है। पहली बार वो आपका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो आपको पास करवाना शुरू कर देते हैं। एक बार अगर आप भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो संगत जी, जो वो आपके लिए लेते हैं, उसके बाद तो वो कभी भी किसी परीक्षा में आपको विफल होने ही नहीं देते। और यही हमारे यीशु भी समझाते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने सबको लेसन देने के लिए कि जो भी यहाँ आते हैं धरती पे, उन्हें एक परिभाषा बननी चाहिए किसी के लिए, कुछ न कुछ करके जाना चाहिए, ताकि आपके आपके होने का कुछ असर छूटे धरती पे, पृथ्वी पे। तो संगत जी, बच्चे को ये मैंने समझाया, फिर मैंने कहा देख मरियम को प्रणाम कर, कितनी ब्लेस्ड होंगी ना वो माँ, जिन्होंने यीशु को जन्म दिया, हमारे गुरुजी की माँ जिन्होंने सदाशिव महाराज को जन्म दिया, देवकी माँ जिन्होंने कृष्णा को जन्म दिया, कौशल्या माँ जिन्होंने श्री राम को जन्म दिया, और धरती माँ जिन्होंने माँ सीता को जन्म दिया। हम लोग कितने महान धरती पे जन्मे हैं। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना किया मैंने वहाँ पे। और संगत जी, वहाँ पे पता नहीं गुरुजी ने मुझसे क्यों ये सेवा करवाई, न जाने किसको ज़रूरत होगी, या फिर हमारे ही ग्रुप में कोई होंगे क्राइस्ट के प्यारे से बच्चे, आई डोंट नो। लेकिन अचानक से गुरुजी मेरे मन में कहते हैं, एक बेल की आवाज़ आती है मेरे मन में, और मैंने कहा गुरुजी आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और मेरे अंदर में गुरुजी ने कहा कि अपने बच्चों से कहो कि 3 बार मंत्र जाप करें क्रिश्चियंस के लिए, क्राइस्ट के लिए। पहले उन्होंने क्रिश्चियंस कहा, फिर कहा क्राइस्ट के लिए, यीशु के लिए। और संगत जी, हमने वही किया। जैसे हम गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, इसी तरह कल मैंने गुरु जी का मंत्र जाप यीशु के लिए किया, और वो मंत्र जाप 9 टाइम्स हुआ, क्योंकि 3 बार मैंने, 3 बार बच्चे ने, दोनों बच्चे ने किया। तो वो उसकी श्रद्धांजलि, मैंने मंत्र जाप की श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित करके, और फिर हम जब वापस आने लगे तो वहाँ पे जो दान पेटी है, तो मैंने कहा बेटू, यहाँ पे कुछ हम लोग कैंडल्स नहीं ले जा पाए थे संगत जी, भूल गई थी मैं, मेरे घर में था बट मैं भूल गई थी। और कोई बात नहीं, शायद इसमें भी गुरुजी की कोई रज़ा रही होगी। तो बट वहाँ पे डोनेशन बॉक्स होता है, जिसमें से कि उनको जो स्पेशल ओवरडेबल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए कुछ डोनेट करने का था। तो मैंने कुछ कैश उस बॉक्स में बोले, तो हाँ, मेरे दिमाग में बस 70 रुपए ही रहते हैं हमेशा की सेवन की ब्लेसिंग के लिए।
और मैंने 70 बच्चों के हाथ में दिए, दोनों बच्चों के, और मैंने ना 20 दिए। पता नहीं क्यों ये चीज़ आया मेरे मन में, जब बाद में पता चला कि ये तो गुरुजी की लीला थी कि 140 और 20 160 होते हैं, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग। जब मैंने 7 नंबर सोचा था बच्चों के लिए, 70-70 मैंने दिए थे, उन्होंने मुझसे 20 दिलवाए। यानी कि 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, वो भी चर्च के अंदर। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना आपका। और संगत जी, एक अद्भुत चीज़ होती है मेरे साथ, मैं किसी भी मंदिर जाती हूँ, किसी भी गिरजा, किसी भी गुरुद्वारे में जाती हूँ, मुझे गुरुजी हर जगह दिखते रहते हैं। सबके अंदर दिखेंगे, मन में दिखेंगे, दीवार पे दिखेंगे, हर जगह मुझे उनकी जो एक खुशबू होती है, उनकी जो एक कृपा होती है, वो हर जगह लगता रहता है कि गुरुजी ही मुझसे वो करवा रहे हैं, सब कुछ गुरुजी का है। और ऐसा ही हुआ संगत जी, जब मैं वहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मेन चर्च हॉल के आगे में एक मरियम का और यीशु का बहुत प्यारा-सा आइडल बना है। तो हम वहाँ पे जब रुकते हैं, तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि हाँ, मैं यहाँ पे हूँ। और संगत जी, उन्होंने अपना प्रेज़ेंस कैसे शो किया, मेरे मन में गुरुजी चल रहे थे, मैंने जैसे ही ये कहा कि 777 की ब्लेसिंग देने के लिए, थैंक यू गुरुजी कि आपने बिल्कुल मुझे ब्लेस किया, और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी कि आपने अनजाने में ही मुझसे वो सेवा ली जो आप लेना चाहते थे। और कल 2 बार 777 की ब्लेसिंग हो गई ना, क्योंकि ऑटो भी हमारा 777 का था, और 777 है, तो इनफाइनाइट तक 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरुजी ने हम सबको। जो सुने उसका भी कल्याण, जो कहे उसका भी कल्याण, तो हम सबको ब्लेस किया गुरुजी ने। और वहाँ पे जो डोनेट करवाया उसने भी 777 की ब्लेसिंग दी। और जैसे ही मैं मरियम के पास आती हूँ संगत जी, मरियम एंड यीशु का जो न्यू बॉर्न वाला एक वहाँ पे आइडल बना है, और जिसके आगे में, तो वहाँ क्या देखती हूँ मैं कि जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो बच्चों के हाथ से जो मैं बुके बनवाती हूँ उसमें सिर्फ रजनीगंधा और एक जो वाइट वाला रहता है क्रिस्टल, वो लगा रहता है। और सेम पेपर जो हम लोग जहाँ से बुके बनवाते हैं, वही पेपर लगा हुआ, वही रजनीगंधा और वैसा ही बुके वहाँ पे मरियम माँ के चरणों पे अर्पित था। और गुरुजी ने बिल्कुल मुझे दिखला दिया, और जब मैं अंदर में थी ना, तो मैं कह रही हूँ, गुरुजी यहाँ पे तो आपने मुझे बिल्कुल मेरा वाला गुलदस्ता नहीं दिखाया। मैं घर से ऑर्चिड लेके जाने वाली थी मम्मी के चरणों में, जो मैंने अर्पित किया था परसों, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि नहीं, इसको रहने देते हैं। और वहाँ पे जाके मुझे वो ख़लिश लग रही थी कि काश मैं ले आती, काश मैं ले आती। और गुरुजी ने मुझे वही गुलदस्ता दिखा दिया जो मैं गुरुजी के चरणों में हमेशा अपने बच्चों से अर्पित करवाती हूँ, रजनीगंधा, क्योंकि बेटे को बहुत पसंद है रजनीगंधा। और वो रजनीगंधा हमारे लिए इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो चाँद का कलर होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा कि आपने वो शाम की बेला में रजनीगंधा से ब्लेस किया, और वो भी मरियम माँ के चरणों में। और थैंक यू माँ। और इस रूप में मुझे माँ की और यीशु दोनों की ब्लेसिंग मिली, क्योंकि कृपा हमारे गुरुजी की बरस रही थी हम पे। संगत जी, उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, और हम सब वो कैंडल ग्लो वाली जगह पे जाते हैं, क्योंकि बेटी बोली कि मम्मा मुझे देखना है वो जगह। वहाँ पे मुझे याद आया, गुरुजी कहते हैं ना कि तेरी मन्नत कोई बची हुई है, मन्नत बची हुई है। तो हाँ संगत जी, मेरी एक मन्नत थी, जब मैं चंडीगढ़ में हुआ करती थी, हमारे बेटी के स्कूल के आगे एक चर्च था। मैं 2 बार उस चर्च पे गई थी, और वहाँ पे मैंने एक विश किया था कि मैं कैंडल ब्लो करूँगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी, हमारा ट्रांसफ़र हो गया था। तो मैंने कल वही गुरुजी ने मुझे वहाँ पे जाने के बाद याद दिलाया, और मैंने सॉरी कहा, और मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी उस उधर से, तो मैं वहाँ पे कैंडल ज़रूर ब्लो करूँगी, और जोड़ा लगा के करूँगी, क्योंकि एक मेरी विश जो पूरी हुई थी उसके लिए, और एक जो मैंने इतना दिन मिस किया उसके लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा कि आप हमें याद भी दिला देते हो, और बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं आगे आती हूँ तो वो जो बनाए रहते हैं सजा के, जैसे कि यीशु का कैसे जन्म हुआ, उनका जो बर्थ वाला बना के रखते हैं साइड में घास-फूस से, वो इतना सुंदर लग रहा था। एक कुटिया बनी हुई है उसमें बाबू यीशु है। तो बेटा कहता है कि मम्मी बिल्कुल डिवाइन लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि सच में भगवान बचपन बच्चे के रूप में आ गए हैं। मैंने कहा ऐसा ही तो होता है। जब हम डिविनिटी हमारी आँखों में आती है ना, तो हमें हर जगह डिवाइन एनर्जी फ़ील होती है बेटा। अचानक से कहता है कि मम्मी देखो मून कितना सुंदर। और बस मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा अभी मैंने अंदर में गुरुजी से कहा है कि गुरुजी, रजनीगंधा के रूप में आपने मुझे चाँद की ब्लेसिंग दी, और सच में चर्च के ऊपर चाँद की ब्लेसिंग, और साथ में जो ऑटो वाले भैया
वो हमारे पीर बाबा की ब्लेसिंग। और बिल्कुल जिस टाइम हम चर्च में प्रे कर रहे थे मंत्र जाप की, तो चर्च के बिल्कुल अपोजिट संगत जी एक मंदिर है, उसमें शंख की आवाज़ आ रही थी। अब आप देखिए कि गुरुजी इस 0% को कितना ब्लेस करते हैं। और हम सबको भी चर्च में बैठ के शंख की आवाज़ लाए जो है वो पीर बाबा यानी कि सदाम भैया। और ऊपर में जो चंद्र दिख रहे हैं साक्षात महादेव। और इससे ज़्यादा कृपा और क्या होगी। और मन में मेरे गुरुजी मेरे बाबा नानक। तो जो एक लाइट एक रूप कर समसर जानी, बहुत 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 ज़्यादा ब्लिसफुल मोमेंट था मेरे लिए वो। और मैंने कहा बेटा मेरे लिए एक काम कर दो। तो कहता है क्या मम्मा। मैं कहती हूँ बेटा यहाँ चर्च के आलय में मेरा ना मून के साथ एक फ़ोटो खींच दो। मैं कभी नहीं कहती हूँ फ़ोटो के लिए, लेकिन कल मैंने कहा संगत जी, क्योंकि मेरे अंदर में बहुत खुशी आ गई। तो मैंने कहा मैं इस मोमेंट को हमेशा याद रखूँगी, जब गुरुजी ने मुझे इन चारों चीज़ों से एक साथ ब्लेस किया था। संगत जी जब मैं वहाँ से निकलती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे चॉकलेट और बिस्किट और केक थे, लेकिन वहाँ पे इतना झगड़ा हो गया था, इतना झगड़ा हो गया था कि वो लोग ना हाथापाई पे उतर गए थे जो वहाँ पे बैठे थे माँगने वाले। तो मेरे ऑटो वाले भैया कहते दीदी इनको बिल्कुल मत दो, ये लोग ना अजीब से ऐसे कर रहे हैं, आप आगे चलो हम आगे में देखते हैं। थैंक यू हो उस भैया का, उन्होंने बचाया। मैंने कहा हाँ भैया ऐसे में तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, इस लड़ाई वाले में तो मैं दूंगी भी नहीं। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या समझाया, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे समझाया कि तेरे लाइफ में ऐसा ही मोमेंट आने वाला था, अगर तू चुप नहीं रहती तो तेरे लाइफ में यही चिल्लड़ 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 होने वाला था, यही शोर शराबा होने वाला था। तू सबसे झगड़ती रहती, तुझे सब मार काट देते, सब तेरे साथ हाथापाई करते, सब तेरी सोल को परेशान करते, लेकिन तेरे नाल तो मैं हाँ। तू चिंता ना कर कुड़िए, बिल्कुल भी तू चिंता ना कर, सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। और मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ बैठती हूँ तो मैं बच्चे से पूछती हूँ। और हाँ वहाँ पे एक बात और हुई, वहाँ पे बेटे ने एक क्वेश्चन किया कि मम्मी हर जगह हम लोग जूते चप्पल उतार के जाते हैं, लेकिन चर्च में क्यों नहीं। तो मैंने कहा बेटा ये वेस्टर्न कल्चर से है। अगर वेस्टर्न कल्चर में जैसे कि शादी भी होती है तो सूट बूट में होती है, और सूट बूट में खाली पैर कैसा लगेगा। तो उन लोगों का वही तरीका है, चर्च का नहीं बना है कि बिना चप्पल के, क्योंकि ये तो बाहर की सभ्यता है ना। तो फिर उसको वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगा आंसर कि क्यों। फिर मैंने उसको यही समझाया कि बेटा श्रद्धा मन की होती है। तो कहता है फिर मंदिर में क्यों नहीं। मैंने कहा मंदिर में इसलिए क्योंकि हमारे जो कहते हैं ना कि कितने संत योगी मुनि महात्मा जो हुए हैं, कहते हैं कि उस जगह पे उनकी जो चरण धूल पड़ी है उसका वाइब्रेशन होता है। तो पंच रचितिया अधम शरीरा, तो हमारे शरीर को ना वो एनर्जी मिलती है। इसीलिए गुरुद्वारा साहिब में या फिर दरगाह में भी कहते हैं कि जो पीर गुजरे होंगे उनका आपको मिलेगा। इसीलिए हम मत्था भी टेकते हैं, तो मत्था तो चर्च में भी टेकते हैं। तो फिर उसको ये बात सही लगी। मैंने कहा पैर की बात छोड़ो, जूते चप्पल की बात छोड़ो, लेकिन तू ये देख कि माँ सर तो हर जगह झुकाते हैं ना, तो हमारे चिंताओं का भार सारे डिवाइन एनर्जी हमसे लेते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। देख यहाँ भी तूने सर झुकाया, यहाँ भी तूने हाथ जोड़ा। तो कहता है हाँ मम्मी। मैंने कहा वहाँ मज़ार पे भी हम झुकते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारे में भी मत्था टेकते हैं, मंदिर में भी मत्था टेकते हैं, तो क्यों। फिर तो यहाँ पे तो ये देखना कि हमारा सर झुकता है, सर झुकना ज़रूरी है, हमें पैरों पे ध्यान नहीं देना है। अगर हमारा सर झुकेगा और मन झुकेगा तो हम ब्लेस हो जाएंगे। भाव होती है, जूते चप्पल की कोई बात नहीं है यहाँ पे। श्रद्धा से अगर तुम क्राइस्ट को भी मानोगे तो क्राइस्ट तुम्हारे लिए बहुत 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 तुमको ब्लेस करेंगे। और बस तुम ये समझो कि अगर हम मन से किसी को भी ध्यान करेंगे, किसी को भी, भले ही वो आप जिसको भी मानते हो, लेकिन जहाँ पे जिसका रोल होगा ना वहाँ पे उसको आपके समक्ष लाके उसको ओंकार आपको ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो मंदिर में घंटी बज रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, मैंने वहाँ पे प्रणाम किया। और जब हम लोग वापस निकलते हैं तो भैया ने बोला कि चलो दीदी आपको मैं मंदिर ले चलूँ। मैंने बोला हाँ भैया ले चलो। संगत जी मेरी जो इच्छा थी वो कैसे पूरी हुई।
जब मैं मंदिर पहुँचती हूँ तो वहाँ पे 9 माताएँ बैठी थीं बाहर में। सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले ही मैंने माताओं को वो सेवा कर ली, क्योंकि वहाँ वाला मेरा वो मन का भाव गुरुजी पढ़ चुके थे कि मुझे बहुत दुःख हुआ कि वो भैया मुझसे कुछ माँगे और मैं उनके हाथ में कुछ रख नहीं पाई, और बाद में वो मुझे मिले नहीं और वहाँ पे झगड़ा होने लगा था। तो शायद उस रूप में उस भैया ने मेरा कष्ट ही काटा होगा, उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, जब माता रानियों ने कहा कि दीदी बहुत दिन के बाद आई हो बिटिया, कैसी हो? मैंने कहा मैं माँ आप लोग ठीक हो? तो कहते हैं हाँ हम लोग तो ठीक है, बहुत खुश रहो तुम, बहुत खुश रहो। तो मैं ना मिक्स करके दे रही, तो कहती मुझे ये मिला, मुझे, मैंने बोला वो भी केक ही है, आप देखना खा के, वो भी बहुत टेस्टी है। अच्छा ये भी केक है? अच्छा अच्छा, थैंक यू बेटी। और सब बहुत खुश हुए, और वो माता रानियाँ भी 9 थी संगत जी, तो नवदुर्गा ब्लेसिंग भी कल गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, हम सबको ब्लेस की, इवन बच्चों को ब्लेस की। और उसके बाद जो वहाँ पे स्वीपर हैं, जो वहाँ पे गार्ड हैं, मंदिर के फूल वाले हैं, सब आ जाते हैं। जब भी हम पहुँचते हैं ना तो गुरुजी की ऐसी कृपा है कि उन्होंने ऐसा प्यार से मुझे बनाया है, ऐसा प्यार मुझे ब्लेस किया है गुरुजी ने कि इस बेटी को आशीर्वाद देने सब किसी न किसी रूप में आते हैं। तो संगत जी सब ने आए तो प्यार से खुद बढ़ गए, और जैसे-जैसे जिसके लिए जो निकलता गया, किसी के लिए मिक्सचर, किसी के लिए केक, किसी के लिए वो जो चॉकलेट थे, और जब सबको हमने दे दिया, सबको गुरुजी ने दिलवा दिया। उसके बाद मैंने उसको बताया कि चलो यहाँ पे शूज़ खोलो, तो वो कहता है सब सब तो मंदिर के आगे तक खोले हैं, चलो वहीं चलते हैं। मैंने कहा नहीं, भगवान के आगे में चप्पल नहीं उतारना चाहिए, अगर साइड में है जगह तो साइड में उतारो। तो कहता है क्यों? बच्चों को बहुत क्वेश्चन रहता है। मैंने कहा देख, तेरे घर के मंदिर के आगे कोई चप्पल उतार लेगा, तुझे कैसा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा फिर अपने घर के मंदिर के समान सारे मंदिर को समझ, अगर है जगह तो उतार ले, नहीं रहेगा जगह तो वहीं उतारेंगे, क्योंकि भगवान के समक्ष हम कैसे चप्पल उतार सकते हैं? तो कहता है ठीक है मम्मी। फिर उन्होंने वहाँ पे साइड में किया, तो मैंने कहा देख यहाँ पे मेरे लिए ना गुरुद्वारा साहब मंदिर में आ जाते हैं। तो कहते कैसे? तो मैंने उसको दिखाया कि वहाँ पे जो एक रूम है जहाँ पे सिक्योरिटी बैठते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा सा बाबा नानक की तस्वीर लगी है। तो कल गुरुजी ने मुझे पीर बाबा, चर्च, मंदिर और गिरजा सबसे ब्लेस किया, क्योंकि मैंने एक बच्चे से पूछा था कि आप गुरुद्वारा भी चलोगे? तो कहता है नहीं मम्मी, आज का तो दिन चर्च के लिए था ना, तो बस चर्च हो गया। लेकिन बेटी के मन की कसक कि गुरुद्वारा नहीं जाना, बाबा नानक मैं आपसे नहीं मिलूंगी, लेकिन बेटी का मन हो और बाबा दर्शन ना दे, बाबा खुद आ जाते हैं हमारे लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा नानक, गगन में थाल नवचंद दीपक बने, तारका मंडल गगन ज्योति, ऐसी आरती होवे बाबा नानक तेरी आरती। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी यहाँ का मैं जो सत्संग बताऊंगी वो आपको इतना प्यारा लगेगा, इतना प्यारा लगेगा कि जब मैं मंदिर में जाती हूँ, संगत जी जब मैं मंदिर में प्रवेश करती हूँ, हम सब प्रवेश करते हैं गुरु जी की कृपा से, तो वहाँ पे ना आरती का टाइम था संगत जी, आरती का टाइम था, और ओम जय जगदीश हरे का गान करते हुए पंडित जी घंटी बजाते हुए आरती की थाल लिए हुए हर जगह जा रहे थे। और सबसे पहले जो हमें दर्शन मिले वो थे लक्ष्मी विष्णु के, शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद माँ गंगा के, उसके बाद कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के, शुक्राना मेरी माँ राधिका। उसके बाद जब हम जाते हैं तो बगल वाले में बहुत सारे भगवान हैं वहाँ पे, तो जो उसके बाद हम जाते हैं तो वो थे गणपति बप्पा। गणपति बप्पा को देखते ही मुझे बहुत रोना आ गया संगत जी, मैं नहीं रोक पाई अपने आंसू को, क्योंकि बहुत मेरे कष्ट गणपति बप्पा अभी काट रहे हैं। बहुत सारे हम सभी संगतों के विघ्नहर्ता विघ्न हर रहे हैं, हमें स्ट्रांग बना रहे हैं, हमें डे बाय डे एक बहुत ब्यूटीफुली हमें अ, लड़ने की शक्ति, सहने की शक्ति, सब कुछ प्रदान कर रहे हैं गुरु जी की कृपा से। तो थैंक यू विघ्नहर्ता, वो हमारे भाई बन के हमारा संरक्षण करते हैं, और कहीं न कहीं उस विघ्नहर्ता को मैं विपिन भैया में भी पाती हूँ। तो शुक्राना विपिन भैया आपका भी, क्योंकि आप हमारे रियल मायने में जो भाई होते हैं, वो भाई हो, क्योंकि हमारी हिम्मत को आप हमेशा बूस्ट करते हो, हमेशा बढ़ाते हो। जो एक भाई का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपनी बहन का जो हिम्मत है उसको बनना। भाई ये नहीं कहता है कि मैं आता हूँ तब रक्षा, भाई कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़। और विपिन भैया हमेशा यही हमें सिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, जस्ट लाइक हमारे गुरु जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, विपिन भैया से ब्लेस करने के लिए शुक्राना।
अब संगत जी, उसके बाद जो था वो थे बजरंगबली, और बजरंगबली की आँखों में आँसू थे। पता नहीं क्या हो गया था उनको कि उनकी आँखों से जो उनका जो वो रंग लगा था ना, वो बहता जा रहा था। और मैंने कहा, आप मत रो मेरे बजरंगबली, मैं जानती हूँ कि आपको भी माँ की याद आ रही है मेरी तरह, क्योंकि लेकिन वो तो आपके पास ही है ना, आप क्यों रो रहे हो? पता नहीं क्यों उनको देख के मेरा इतना रोना छूटा संगत जी, इतना रोना छूटा। और बजरंगबली को जब मैंने देखा, उनकी आँखें बिल्कुल सूजी हुई। पता नहीं क्यों कल मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वो बहुत रोए हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि बजरंगबली कैसे नहीं आँखें उनकी सूजेंगी? कितनी रातों से वो मेरे लिए जाग रहे हैं, हम सब के लिए जाग रहे हैं, क्योंकि हमारे पे जो कष्ट होता है तो वो तो संकट मोचन ही काटते हैं ना। सारे संकट का मोचन करने वाले संकट मोचन हमारे शिव के अंश, हमारे गुरु जी के प्रतिरूप, जो हमारे समक्ष आके हमारे नीम करोली बाबा बन के हमारे किसी न किसी एंजल के रूप में हमेशा हमें दर्शन देते हैं, हमेशा हमें परिलक्षित होते हैं। तो शुक्राना मेरे बजरंगबली, मैं बहुत रोई उनके पास, और मैंने जाके उनके आँसू पोंछ दिए। मैंने कहा सॉरी बजरंगबली, और मेरा मन किया कि मैं उनके वहाँ से टीका लेके लगा लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने मन के भाव से ही आँसू पोंछे, मैंने स्वरूप को नहीं छुआ, क्योंकि मम्मी कहती थी कि मंदिर में सिर्फ़ महादेव को हम खा के छू सकते हैं, बाकी को छूने की हमारी वो नहीं होती है। तो मम्मी मना करती थी, तो मैंने नहीं छुआ, मैंने मन से प्रणाम किया। और फिर उसके बगल में कौन थी? हाँ, बगल में थे वो उम, वेंकटेश्वर स्वामी, बालाजी महाराज। तो उनको भी मैंने प्रणाम किया कि उन्होंने मुझे अ, अभी साउथ गई थी मैं तो ब्लेस किया था, तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे तिरुपति बालाजी। और उसके बाद जो था मेरे लिए, वो मेरे लिए फूट-फूट के रोने का आलम था, क्योंकि उसके बाद मैं जिस दरबार में गई, वो दरबार था मेरे राम का दरबार। मेरी माँ सीता, मेरा मायका, मेरा ननिहाल, सब कुछ मेरी माँ, सब कुछ मेरी सीता मैया, मैं जिनकी बेटी हूँ। और वहाँ पे मुझे माँ की ब्लेसिंग मिली। वो तो बच्चे ने कह दिया कि मम्मी मंदिर भी चलो, ऑटो वाले भैया। और वहाँ जाके मुझे वही सौभाग्य मिला कि मैं अपनी माँ की शरण में लगी, और वहाँ पे साक्षात जगदम्बा मैया थी शेर पे सवार, और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया कि तू चिंता ना कर, तेरी अष्टभुजा महारानी, तेरी बगला मुखी, तेरी कात्यायनी, तेरी काली, तेरी कालिका, तेरी दुर्गा, तेरी चंडी, तेरी गौरी, सब तेरे साथ है, तो चिंता ना करियो कभी भी बेटा। कोई भी मेरी बेटी चिंता मत करो, मैं हर बेटी के साथ हूँ, बस मुझे मन में याद किया करो, अपने गुरुजी का याद किया करो, मैं तेरे पास आऊँगी, क्योंकि गुरुजी भी मेरे भी पियो हैं। शुक्राना मेरे बाबा, वहाँ पे आपने इतना सारा मुझे भाव दिया, मुझे बहुत रोना आ रहा था, वही मैं अर्पित कर रही थी, मेरे पास तो देने को कुछ थे ही नहीं, बस मन के भाव थे। किया बस भाव ही अर्पण चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवान। और उसके बाद मेरी नज़र गई रुद्राक्ष पे संगत जी। संगत जी, वहाँ पे सामने में जो थे वो थे महादेव, माँ पार्वती, और बीच में नन्हे से गणपति विराजमान। और महादेव के गले में इतने सुंदर रुद्राक्ष की मालाएं थीं। और बस वहाँ पे जाके यही हुआ कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर वो क्षण जो बड़े मंदिर में महसूस करती हूँ। कल बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का, बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का। छुट्टी थी, क्रिसमस था, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना कि अपने मन कछु और है, दाता के कछु और। तो गुरुजी की जब कृपा होगी, लेकिन बेटी का मन और गुरुजी दर्शन ना दे, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो मैं कहती हूँ ना कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान, तो ये होता है, ये होता है। चर्च में शंख का बजना, चर्च के बाहर में चंद्र दर्शन, मंदिर में मुझे बड़े मंदिर का एहसास, मंदिर ले जाने वाले जो थे वो पीर बाबा, मंदिर के अंदर में बाबा नानक का स्वरूप। ये सब क्या है? ये सब हमारे गुरु जी का इशारा है कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, तेरे अंदर में मैं हूँ। मत ढूंढ मुझे पगले, मैं तो तेरे साथ में। नामे काबा, नामे मस्जिद, नामे देवल, नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मिलना होए तो तुरत ही मिली है पल भर की तलाश में। तो बस वही पल भर की तलाश हमारे साथ होनी चाहिए, और गुरुजी हमारे सामने अगम अगोचर बन के आ जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। मन भर के बातें की, जैसे बड़े मंदिर में करती हूँ।
सारी मन की बातें वो सुन लेते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता है। कट-कट के, पट-पट की जाने, सब कुछ कह दिया। मन तो किया जाके गले लगा लूँ, लेकिन मूर्ति स्वरूप में थे, गले नहीं लगाई, लेकिन वो सौभाग्य भी बाबा ने प्रदान कर दिया। अब मैं आगे आती हूँ, वहाँ से दर्शन करके जब हमने कल चरणामृत का लाभ मिला। चरणामृत बहुत बड़ी दात होती है हमारे सनातन में। चरण का अमृत हमें तो वो गुरुजी ने हमेशा प्रदान किया हुआ है जल प्रसाद के रूप में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, जब मैंने वो ग्रहण किया, हम तीनों ने, माँ बेटे बेटियों ने, तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे मिश्री प्रसाद से ब्लेस किया। शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे साथ वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी, वो जो घूम रही थी, प्रदक्षिणा कर रही थी। उनके वो बिल्कुल बेंड थी, उनका पीठ झुका हुआ था और उनके पास वो स्टिक था जिसमें कि 4 वो लगे होते हैं। कहीं न कहीं मुझे गुरुजी दिखा रहे थे कि हालत तो तेरी भी ऐ होनी थी इस उम्र में। अजी जो चल पा रही है, किसकी कृपा से। चल हुन, शुक्राना कर दे। और हृदय का कण-कण शुक्राना कर रहा था कि हाँ बाबा, स्थिति ऐसी नहीं थी कि सीढ़ियाँ उतर के यहाँ तक आ जाऊँ और दर्शन करके घर वापस पहुँच जाऊँ, लेकिन आप हो ना तो कोई चिंता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भक्त पीड़ा में होता है तो उसको 2 ही चरण दिखते हैं, क्योंकि वो 2 चरण उसके होते ही नहीं हैं। वो 2 चरण तो उसके परम प्रिय, उसके ताड़नहार, उसके पालनहार, उसके जगदीश्वर के होते हैं, उसके महाकाल के होते हैं, उसके गुरुजी के होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें गोद में उठा के रखा है संगत जी। और संगत जी, जब मैंने वहाँ से चरणामृत लेके हमने भी प्रदक्षिणा की। मंदिर में जब हम एक बार परिक्रमा करते हैं तो उसको प्रदक्षिणा कहते हैं, नहीं तो त्रिपेक्षण। समय के हिसाब से लोग करते हैं, एक बार भी हम कर सकते हैं, नहीं तो 3 बार करना होता है। मैंने प्रदक्षिणा लगाई, प्रदक्षिणा के क्रम में मुझे गंगा माता की ब्लेसिंग मिली, और हमें उसकी कल्की माता की ब्लेसिंग मिली, और हमें सरस्वती माता की ब्लेसिंग मिली। सरस्वती माता की जब ब्लेसिंग लेने जा रही थी मैं, तो मैंने यही कहा माँ से कि माँ, बच्चों में और हम सब में नेक नीयत और अच्छी शिक्षा ब्लेस करना, कि हम कभी भटके नहीं, और हमें जो भी सोझी देना वो सच्ची सोझी देना माँ। सच्चा ज्ञान का प्रकाश भरना, करुणा भरना हृदय में माँ। जय माँ। और मैंने उनको प्रणाम किया, और मन में कुछ था वो उनसे बातें की। कभी-कभी हमारी कुछ अनकही बातें भी भगवान से होती है। हर भगवान के साथ बचपन से एक बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्डिंग तो हमेशा चलती है। बट भरोसा बस 2 चरणों का, एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, और साड़ी ढैया ढेरिया। लेकिन जो बॉन्डिंग बचपन से बनी है, जिस रूट पे हूँ, वो भी गुरुजी हमें हमेशा साथ रखने को कहते हैं, क्योंकि कभी-कभी जैसे हम किसी के लिए माध्यम बनते हैं, उसी तरह भगवान भी हमारे माध्यम बनते हैं, हमारी मन की व्यथाओं, कथाओं को कहने के लिए। जब गुरुजी के पास वहाँ से वो बातें जाती हैं ना, तो उन्हें भी तो मज़ा आता होगा कि अच्छा तुझे ऐसा कहा उसने, अच्छा मुझे तो ऐसा कहा। तो मैं वही चाहती हूँ, लेकिन जहाँ भी कुछ कहती हूँ, वहाँ पे गुरुजी का नाम ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये जो बंधन बना है देवी-देवताओं के साथ, यूनिवर्स के साथ, चराचर के साथ, प्रकृति के साथ, ये पहले ना था इतना ज़्यादा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, वहाँ से जब बाहर निकलती हूँ, तो यज्ञ भूमि थी। यज्ञ भूमि के पीछे में एक बहुत सुंदर सा बना हुआ है, पोस्टर बना है, जिस पे कि बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, बिल्कुल हमारे बड़े मंदिर की तरह। और वहाँ पे गुरुजी ने मेरा वो सपना भी साकार किया कि आ तू मेरे से गला मिल ले। आ तू झप्पी पा ले अपने प्यो की, आ तू झप्पी पा ले अपनी माँ की। और मैं जाके लिपट गई उस शिवलिंग से, जो कि पोस्टर रूप में था। और मैंने बहुत प्यार किया उस शिवलिंग को, मैंने बिल्कुल गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो कि एक छोटी सी बच्ची हूँ और अपने पिता के चरणों में लिपट के रो रही हूँ कि बाबा, बाबा कहीं मत जाओ, बाबा प्लीज़ मेरे पास रहो, माँ कहीं मत जाओ, माँ मेरे पास रहो माँ। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ माँ। ये आपकी बेटी बिल्कुल ज़ीरो है, और आप इसके साथ हो तो ये हीरो है माँ। माँ मेरे साथ रहो माँ, बस हमेशा साथ रहो माँ, हमेशा इसी तरह। अब कहीं छोड़ ना देना माँ, कहीं मत छोड़ना बाबा। और ये मैंने कहा, और मैं ठीक बगल में शिवाला है, शिवाला जब जाती हूँ तो अचानक से गुरुजी ने भाव दिए, चल हुन लोटा में जल भर ले।
और जो मेरे इतने दिन की मुराद थी गुरुजी ने कल वो पूरी करवाई। और कहते हैं ना कि जब मन की कोई इच्छा हो तो गुरुजी खाली नहीं जाने देते। वहाँ पे बना हुआ है जल भरने के लिए। वहाँ पे हमने लोटे में जल भरा और जो महादेव के ऊपर में जो लगा होता है लोटा उसमें हमने डाला और धीरे धीरे करके महादेव और शेषनाग पे वो गिरता रहा और हमने सबको प्रणाम किया। गणपति, माँ गौरी, महादेव और शेषनाग और सबको प्रणाम करके डमरू, त्रिशूल सबको प्रणाम किया और सबके लिए मंत्र जाप किया, क्योंकि गुरुजी के लिए जो मंत्र जाप है वो सीधा उनके पास पहुंच रहा था। हर मंदिर में मंत्र जाप किया गुरुजी का, क्योंकि हर जगह गुरुजी ही हैं, कण कण में वही व्याप्त हैं, हर जगह वही चमकते हैं सूर्य की तरह, हर जगह वही दिखते हैं मुझे चंद्र की तरह और सितारों की तरह रंग भर देते हैं हमारे हर सपनों में। क्योंकि हमारे सपनों की उड़ान हमारे गुरुजी से सजी है, क्योंकि मैं उनकी पतंग हूँ और मेरी डोर हमेशा से हमेशा तक अब उनके ही हाथों में रहेगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, कृपा तो देखिए, हम तीनों से गुरुजी ने ये सेवा ली जलाभिषेक की और उसके बाद सामने में वहाँ पे जय शिव ओंकारा लगा था और हमने उनकी आरती गाई। और आरती गा के मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने क्या भाव दिए। मैंने कहा बेटा ये 3 चॉकलेट ना गणपति बप्पा के पास रख दो। पता नहीं क्यों ये भाव आए, तो कहते हैं गणपति बप्पा को चॉकलेट?" मैंने कहा हाँ वहाँ पे रख दे। और 3 चॉकलेट क्यों आया मन में ये नहीं समझ पाई, लेकिन इसका आंसर शायद मुझे रात में ड्रीम में मिला। और शायद ही कहूँगी, क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है मेरे उस ड्रीम की। तो अभी मैं वो शेयर नहीं करूँगी, गुरुजी कहते हैं काम पूरा होने पे शेयर करना। तो हमने 3 चॉकलेट वहाँ पे चढ़ाया और शंकर जी उसके बाद हमने वहाँ पे आरती गा के और महादेव से मैंने वहाँ पे बोला कि सब दोनों बच्चों को कि यहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप करो और मंत्र जाप करके फिर हम आज्ञा लेते हैं। फिर हम वहाँ से निकलते हैं संगत जी, और जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पुजारी जी आरती करके वहाँ थक के बैठे हुए थे। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि पुजारी जी ना आरती करके वहाँ पे बैठे हुए थे और मैंने उनको कहा कि पंडित जी मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ, तो वो क्या आप ये चॉकलेट स्वीकार कीजिए, क्या मैं आपको दे सकती हूँ? तो कहते हैं क्या कि अच्छा ऐसे क्रिसमस की वजह से बांट रहे हो या फिर बर्थडे है बच्चे का? तो मैंने कहा नहीं नहीं, क्रिसमस की वजह से और गुरुजी की तरफ से। तो वो कहते हैं बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और बहुत खुशी हुई, उनके हाथ में भी वो जो ब्राह्मण के लिए कहते हैं वो भी गया और वहाँ पे जितने भी स्वीपर्स थे, जितने भी फूल वाले थे, सब ने लिया, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से वहाँ पे जब मैं प्रणाम कर रही थी तो मैंने नंदी बाबा को बोली कि नंदी बाबा अब ना मैं आपके कान में बात नहीं करती हूँ, अब तो आपके साथ मेरा डायरेक्ट टॉकी टॉकी होता है। मैं आपको कान में झुक के नहीं कहूँगी, मेरे पैर में बहुत दर्द है और मुझे ना मेरा पैर ठीक कर दो। मैंने नंदी बाबा से कहा ये। और संगत जी, वहाँ से हम घर की ओर निकलते हैं। आते हुए भी मेरी सारी माता रानियों ने जो बाहर में थी जो ओल्ड एज वाली रहती हैं वहाँ पे, सब ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दिया कि फिर आना बेटी, फिर आना बेटी, खूब जियो बेटी, खूब अच्छे रहो बेटी, खूब तरक्की करो, तुम्हारा सुहाग खूब खुश रहे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स और ये हम सब के लिए हैं संगत जी। और जब मैं वहाँ से निकल के घर की ओर आती हूँ तो मैंने कहा कि आप ना ऑटो वाले भैया से कि बाहर ही रोक लीजिए, और ऑटो वाले भैया के लिए भी गुरुजी ने चॉकलेट और स्नैक की सेवा ली, उनको भी दे दिया गुरुजी की तरफ से। और वहीं पे मैं जाती हूँ, मेरे घर के ठीक सामने में एक फल वाले का वो है ठेला रहता है और वो भी यूसुफ भैया हैं। तो उनको भी वो मेरे लिए ना हमेशा गौ माता की सेवा करते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैं आ जाती हूँ रात में, देर रात गौ माता आती हैं, तो मैं ना उनके पास कुछ पैसे पकड़ा के गुरुजी के हुक्म से आ जाती हूँ कि आप ना गौ माता को खिला देना, और वो सेवा करते हैं। तो हमारे इस गुरुजी के एक भक्त वो भी है, अनजाने में ही उन्होंने बहुत सेवा की है, हमारे गुरुजी महाराज का हुक्म माना है। तो शुक्राना बाबा। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने इस भाई को भी चॉकलेट दे। संगत जी, मैंने उनको चॉकलेट दिया और कहा मेरी क्रिसमस भैया। तो वो बहुत खुश हुए, वाह दीदी आप मेरे लिए लाए हो? मैंने कहा हाँ भैया। और संगत जी, बाहर में बहुत सुंदर तितली गई है अभी, ऑरेंज एंड येलो कलर की। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत दिन के बाद आपने मुझे दर्शन दिए हैं, शुक्राना शुक्राना।
और संगत जी, जब मैंने वो भैया को दिया ना, तो मैंने भैया को बोला, भैया अचानक से मुझे दिखता है ना कि एक काली सी गाय वहाँ पे दिख रही है मुझे, ब्राउन ब्लैक कलर की। मैंने कहा, भैया भैया मुझे जल्दी से केला दे दो ना। तो मैं कहती हूँ कि लेकिन वो ना, मैंने देखा कि फिर वो जाने लगी। सबसे पहले जब ऑटो रुका था ना, वहीं पे थी हमारे गेट के पास, जैसे कि रास्ता रोक के खड़ी हो कि पहले मुझे खिला फिर जाने दूंगा, इस टाइप का हट था उनके अंदर। तो मुझे लगा कि गौ माता है, लेकिन संगत जी जब मैं केला लेके जा रही हूँ, मैंने बोला कि भैया वो तो भागी जा रही है। तो कहते हैं कि आप ना जल्दी जल्दी जाओ तो पकड़ लोगे। पैर का दर्द बिल्कुल भूल गई थी, क्या तेज़ी से मैं भागी हूँ संगत जी। और मैंने देखा कि वो माता नहीं, नंदी बाबा थे। और अभी मैंने नंदी बाबा से कहा था ना 2 मिनट पहले ही कि नंदी बाबा अब तो मैं आपसे सीधा बात करती हूँ, मेरा पैर का दर्द ठीक कर दो। और शायद वो वही कष्ट काट रहे थे। भाग के गई हूँ, और मेरे पास जितने भी वो केला थे सब मैंने उनके चरणों में अर्पित किया। और गुरुजी ने कहा था कि हाथ से खिलाना, खिलाया तो नहीं हाथ से, लेकिन सर पे हाथ फेरने को कहा था और मंत्र जाप करने को कहा था। डर भी लग रहा था, लेकिन गुरुजी साथ थे। और मैंने उनके सर पे हाथ फेरा, मैंने एक तस्वीर ली उनके साथ, क्योंकि वो मेरे साक्षात नंदी रूप में आए थे। और बस यही शुक्राना करती हूँ कि जीवन भर हमारे इस महा हमारे इस परमात्मा का साथ हमारे सर पे बना रहे, हाथ बना रहे। तेरा तुझको अर्पण करती रहूँ, सब कुछ तेरा का भाव मन में रहे। और बस संगत जी, कल का ये क्षण, एक एक क्षण बहुत कृपा से भरा रहा। और मैं सबके चरणों में अपनी सारी ब्लेसिंग्स अर्पित करती हूँ। जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब में बराबर बढ़ जाएं, हमारे हर संगत परिवार के मन में खुशियाँ असीमित हों, गुरुजी के लिए प्रति स्नेह असीमित हो, गुरुजी का प्यार हर पल महसूस हो। क्योंकि गुरुजी का हर बच्चा उनके लिए बहुत ख़ास है, और गुरुजी का सबके साथ बहुत प्यारा कनेक्शन है। ये कनेक्शन बढ़ता रहे, बस यही कहूँगी। तेरी आँचल नाच है अरदास दाता, कि हर पल बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरी आँचल नाच है अरदास दाता। शुक्राना मेरे बाबा, धन गुरु नानक, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यूनिवर्स के सभी देवी देवता, मेरे सभी पितृगण, और प्रकृति के हर चराचर को मेरा दिल से प्रणाम। और मेरी माफ़ी स्वीकार करना। और गुरुजी को, गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। आज 26 दिसंबर है, दिन है शुक्रवार, शुक्राना का दिन, और सुबह के 7 बजे हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की ओर से करना चाहती हूँ। तो ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। इन्हें भी मेरा जय गुरु जी। तो संगत जी, ऐसा है, मेरे हस्बैंड और मुझ में मतलब बहुत सी अनबन रहती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बेवजह। तो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि बार-बार मतलब कोई शादी के टाइम से ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो वो तो गुरुजी जानते हैं कब से किया है, कैसे किया है। लेकिन सच में मतलब ऐसा होता है कि मेरे कुछ बिना बोले अगर मैं नहीं बोलती तो कहते हैं कि तूने मुँह फुला रखा है, अगर बोल देती हूँ तूने ऐसे क्यों बोला? मतलब लड़ाई होती ही होती है। तो कहते हैं मैं तो तुझसे मतलब तेरे सामने आने से अच्छा है मैं तो बाहर ही ठीक हूँ, बाहर ही रहता हूँ, इतने रात को ही आते हैं फिर। जैसे सुबह जाके खाना खा के दोपहर को आते नहीं, कभी-कभार जैसे आ गए तो हाँ 5 मिनट के अंदर-अंदर खाना मिल गया तो ठीक है, वरना चले जाते हैं ऐसे गुस्सा होके। तो संगत जी ऐसे हुआ अभी, मतलब गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश हुए ना कि मतलब तुझ पे अमावस्या के 3 दिन भारी हैं, अमावस्या तक संभल के रह,
और तेरे बच्चों पर भी, तेरे हस्बैंड पे भी ब्लैक मैजिक बहुत किया हुआ है। सच में संगत जी ऐसा ही हुआ कि जैसे ही अमावस्या का दिन शुरू होता है, सुबह-सुबह बड़े वाली बेटी की बहस छिड़ जाती है अपनी दादी माँ से, बड़ी मम्मी से उनकी। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझसे, फिर रात को हस्बैंड गुस्सा हो गए बेवजह। बस बात भी क्या थी, मैं सो गई थी। तो आए जैसे बच्चों को कह रहे, तेरी मम्मी तो मतलब जिस टाइम भी मैं आता हूँ उस टाइम सो ही जाती है, और मैंने सिर्फ ये बोला कि आप थोड़ा टाइम से आ जाया करो जी। बस इतनी सी बात, और उसका बात का बतंगड़ बन गया। खाना नहीं खाना, ये वो। अगले दिन भी, जैसे अगले दिन उनका बर्थडे था, तो जैसे चावल दान करते हैं मंदिर में, एक कटोरे में चावल डाल के गुड़ रख के, और उस पे पैसे वगैरह जो भी देने हो जितने भी, तो वो देकर आते हैं जैसे मंदिर में। तो वो भी फेंक के मारे मैंने दिए तो पता नहीं क्या है क्या नहीं संगत जी, बहुत परेशान हो गई हूँ। ये जो थर्ड पार्टी है, इसने तो बहुत जीना हराम कर रखा है। गुरुजी के बार बार ऐसे ही मैसेजेस आते हैं कि वो पर स्त्री से संबंध बना के रखे हुए हैं, इस वजह से तेरे साथ ऐसा है। तो गुरुजी महाराज, मेरा क्या कसूर है जो मैं इतना, मतलब मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हाँ, ये तो आप ही जानते हो। क्या पता मेरे पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म रहे होंगे। तो प्लीज़, बर्दाश्त ही नहीं होती गुरु महाराज। बच्चे बड़े हो गए हैं, बर्दाश्त ही नहीं होती ये चीज़ें। कभी कभी गुस्सा इतना आता है कि कुछ कर लो। तो अभी लड़ाई इतनी छिड़ गई थी, तो मैंने बोला, कहते मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा आप क्यों मरोगे, मैं ही मर जाती हूँ। कहते मर मर जल्दी मर। तो संगत जी, मतलब ये गुस्सा इतना हावी हो जाता है, कई बार सिर्फ 5 मिनट का गुस्सा जो होता है वो इंसान को ख़त्म कर देता है। तो ऐसे ही चलते चलते 4-5 दिन हो गए। तो आज सुबह भी जैसे रात को मैं आई रूम में, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद, मतलब नींद नहीं आ रही थी, तो जैसे ही आए रूम में, बेटे ने बोला मम्मा मुझे सुला के फिर आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसके पास चली गई उसको सुला के। थोड़ी देर बाद जैसे ही आई, तो जैसे 0 वाट का बल्ब जगा होता है, उसमें लाइट में देखा जैसे कि आंखें थोड़ी खुली हुई थी इनकी। तो मैंने बोला, मैंने कहा आप जाग रहे हो? कहते मैं तो सो के भी उठ लिया। तो इन्होंने मुंह फेर लिया मुझसे। मैंने सोचा गुस्से में है, मैंने कहा क्या हुआ, बोलने का मन नहीं कर रहा? बोले ही नहीं। मैंने कहा बोलते ही नहीं, फिर भी नहीं बोले। तीसरी बार फिर मैंने बोलने की कोशिश की तो मैं बोल नहीं पाई, चुपचाप सो गई। सोई भी क्या, गुरुजी से बात की कि गुरुजी कब तक चलेगा ऐसे, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, रह ये भी नहीं सकते मेरे बिना, लेकिन जो ये बाहर की जो लेडीज़ हैं ये जीने नहीं देती। थर्ड पार्टी कभी भी किसी का भला नहीं चाहती। तो गुरु महाराज प्लीज़ इसे मतलब दूर करो, इस बुराई को मेरे हस्बैंड के दिमाग से निकाल दो, इस गंदगी को। गुरु महाराज, आप अपने बच्चों को हंसी खुशी देखना चाहते हो तो इन गलतियों को, इन बुराइयों को दूर कर दो हमसे प्लीज़। तो सुबह उठ के जैसे मैं सुबह उठी, जैसे अमृत वेला जो गुरुजी महाराज करवाते हैं, करके आई और अरदास की, गुरु महाराज इनको सही करो, इनको थोड़ा सा मतलब इतना तो करो कि अपना माइंड सेट कर लें, चुप चुप रहना अच्छी बात नहीं है। तो मैं जैसे ही आई रूम में, मैं खड़ी हो गई, मुँह नीचे कर गई। कहते क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आपका मन बड़ी जल्दी भर गया ना मुझसे। कहते तेरा भी तो मन भर गया मुझसे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहते तू कितना गलत गलत बोलती है मेरे को, कभी किसी के साथ जोड़ देती है, कभी किसी के साथ जोड़ देती है, कभी उसके साथ है तू, कभी इसके साथ है तू, ऐसे बोलती रहती है।
तो फिर भी मैं चुप ही रही। मैंने कहा अगर मैं कुछ कहूँगी ज़रा-सा तो अभी मारने-पीटने लग जाएँगे। ये गुरुजी महाराज को पता हुआ 1 मिनट से पहले ही मारने-पीटने शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझ पे दया करो, मुझसे अब बर्दाश्त ही नहीं होता और अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। मैं हर्नियों से बहुत परेशान हूँ। अब जैसे वो कॉपर टी वग़ैरह लगवाई थी, तो डॉक्टर के पास गई, वो निकलवाई। मैं कहा शायद इसकी वज़ह से भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, पेट में बहुत दिक्कत रहती है। तो जो मेंसेस स्टार्ट हो रहे थे, वो 1 मंथ पूरा मतलब 1 मंथ से ऊपर ही हो गया, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो किसी पंडित ने बोला कि चौराहे में पैर आया हुआ है, उसने झाड़ा वग़ैरह लगाया, तो भी आराम नहीं आया जैसे, तो ब्लीडिंग चल ही रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मायके में, तो मेरी मम्मी ने क्या किया, गुरु महाराज से अरदास की, गुरुजी वो आपको मानती, आप सुनते क्यों नहीं उसकी? तो अपनी वे में जैसे बोलती हैं मम्मी, तो ये अरदास सच में कामयाब रही। जो मेरी मम्मी ने अरदास की थी गुरुजी से, वो अरदास उन्होंने सुन ली और मेरी मतलब बहुत फ़र्क पड़ा उससे, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे-धीरे करके बल्कि ठीक हो गया कल तक। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना गुरुजी महाराज, हर एक चीज़ में साथ देना गुरुजी महाराज। और अब मैंने सुबह उठ के जब मैसेज देखा, तो ये था कि तेरी पति की बुद्धि पर स्त्री के कारण भ्रष्ट हो गई है। उनके साथ संबंध बनाने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो उसे मतलब कुछ ज्ञान नहीं रहता। मैं उसको सही कर रहा हूँ और तुम्हें तेरी गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना दूँगा। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना आपका लख-लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए उतना बहुत ही कम है। गुरु महाराज हम कुछ नहीं कर सकते और शुक्राना की जो शुक्राना हमको कहना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। आपकी जो बड़ाई होती है वो भी हम कर नहीं सकते। हम हैं ही इतने मूर्ख। मेरे प्रभु हमको बुद्धि दो कि हम अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकें। सद्बुद्धि दो मेरे प्रभु, सद्बुद्धि दो। गुरुजी महाराज ने ये बोला है ना कि मतलब 5 वीरवार को दूध जलेबी खा, भोग लगा के। तो गुरुजी महाराज अब 1 घंटे का सत्संग लगवा के भोग लगवाते हैं जलेबी का। 2 वीरवार हो चुके हैं गुरुजी की कृपा से। तो आगे देखो, गुरुजी की मेहर रही तो आगे भी ऐसे ही होगा। जय गुरुजी, मेरे पेट की बीमारियों को दूर करो, मुझे हेल्थ ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और ये जो मेरा पूरा संगत परिवार है इसको भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरु महाराज। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मौनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि जय शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जैसा बता रहे थे सबको ही ऑलमोस्ट कि 20 तारीख का दिन बहुत अच्छा है, कोई ना कोई खुशी ज़रूर मिलेगी। तो 20 तारीख के बाद संगत जी सचमुच मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, इस बार लग गया है। 3 साल के लिए लगा है संगत जी। मैं अपनी हर खुशी आप अपनी सभी संगत बहनों के साथ बांटना चाहती हूँ। 3 बार से रिजेक्शन हो रहा था संगत जी और चौथी बार में मेरा वीज़ा लगा है। अब मैं जनवरी में अब
अगर गुरुजी चाहें तो वो लेकर जाएंगे मुझे अपनी बेटी के पास, जो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फरवरी में उसका ड्यू डेट है और उसे मेरी बहुत ज़रूरत थी संगत जी। मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी ने देखिए कैसे ये चीज़ पूरा किया, क्योंकि मैं कई समय से लगा रही थी वीज़ा और ये नहीं लग रहा था। तो इसमें भी कोई ना कोई गुरुजी की बढ़ियाई ही है, क्योंकि उस समय मैं जाती तो उस अपने नन्हे से मुन्ने को शायद गोदी में नहीं उठा पाती। गुरुजी नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी जाए और उस छोटे से बच्चे को अपने गोद में ना उठाए। तो उन्होंने ये समय हमारे लिए तय किया है कि अब हमें जाना है और अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं तो हार गई थी गुरुजी, क्योंकि 3 बार रिजेक्शन हो चुका था, हमें नहीं मिल रहा था वीज़ा संगत जी। ये हमारी गुरु की अनंतम अपार कृपा है गुरुजी, आप जानते हो। लेकिन गुरुजी आप जानते हो, मैंने जो भी हुआ, मेरे को थोड़ा सा तो मन में एक बार लगा था, मैं रोई भी थी मेरी बेटी, क्योंकि बहुत रो रही थी क्यों। और भी वो जब वीज़ा लगा संगत जी, तो मेरी बेटी खुशी के आंसू रोने लग गई, बोला मम्मा पापा आ रहे हो मेरे पास। संगत जी क्या बोले, ये समय कैसा होता है जब बेटियां बहुत दूर चली जाती, बहुत मन उदास हो जाता है। और संगत जी एक माँ के दिल को कभी भी गुरु जी उदास नहीं होने देते हैं, और उनसे मेरे आंसू देखे नहीं गए और रियली मुझे वीज़ा मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपकी बेटी होने के साथ एक माँ भी हूँ गुरु जी, आप जानते हो किस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी बेटी को मेरी। उसे खुद बना के खाना पड़ रहा है और वो जॉब भी करती है, बहुत दिक्कतें आती हैं गुरु जी, तो कृपा करना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल हम जब जा रहे थे, कल हमें डोसा बहुत पसंद है, गुरु जी कल खिलाने के लिए लेके गए थे मेरे बेटे के साथ। तो जैसे ही मैं जाती हूँ, मैं कुछ सोच रही थी, क्योंकि अभी एक मन्नत जो मैंने बताई है, मन्नत नहीं है, कई साल पुरानी, छोटे से के समय के बच्चे के लिए एक विश्वास है कि ये काम जरूर होगा। तो ऐसी मैं सोच रही थी कि काफ़ी समय हो गया, ऐसी मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। संगत जी अब बिलीव नहीं कीजिएगा, गुरु जी तुरंत एक लड़के को दिखाते हैं, वो लड़का 3 नंबर की शर्ट पहने में आ रहा होता है। इसके अलावा जिस होटल में हम खाने जाते हैं, वहाँ पे बड़ा सा मोर पंख लिए बैठे हुआ था एक बच्चा बैठा हुआ था, बहुत बड़ा मोर पंख था, समझिए संगत जी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आप अपनी बेटी को चिंता करने का मौका देते ही नहीं हो। जब थोड़ी सी नेगेटिव बात आनी शुरू होती दिमाग में कि अरे ये कैसे होगा, तुरंत आप अपनी ब्लेसिंग्स वाले नंबरों से हमें दिखा देते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है। आप तो हमेशा बोलते हो, हर सत्संग में मैं यही सुनती हूँ, गुरु जी की तो चिंता मत कर। आप टेलीपैथी करते हो गुरु जी, चिंता मत कर। लेकिन हम मनुष्य हैं गुरु जी, जब मैं क्या बोलूँ, मुझे पता है गुरु जी आप बहुत बहुत प्यारे गुरु का हो, इतने गहरे, इतने सोने सोने गुरु का हो कि मैं क्या बताऊँ। मेरे लिए कोई, मैं अपनी वाणी से आपकी बढ़ियाई कुछ कर ही नहीं पाती, मेरे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु जी। आप हमेशा साथ रहना, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरु जी। मेरी एक ही अरदास है आपके चरणों पर, ये सिर को झुकाकर बहुत बहुत रोना चाहती हूँ आपकी, और आपका प्यार भरा हाथ का स्पर्श चाहती हूँ गुरु जी। आप जानते हो मेरी ये बहुत बड़ी अरदास है कि अपने गुरु के चरण से लगना, उनकी सिमरन करना, सेवा करना, दाद बख्शना, ऐसी दाद बख्शना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्र। मेरे बच्चे अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे दामाद अंकल, उन सबों की तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं गुरु जी, शुभकामना और शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। आप जानते हो आपके बगैर हमारी कोई बिसात ही नहीं है गुरु जी, कोई औकात नहीं है। आपने जो करवाना हो हमारे हाथ पकड़ के करवाना, कभी ये ज़िंदगी गलत दिशा में ना जाए।
मेरे बच्चों के सिर पर अपना प्रेम भरा हाथ जरूर रखना गुरु जी। अनंत अनंत बार शुक्राना 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 शुक्राना। जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म गलत हुए हैं गुरु जी। कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। मेरे बच्चों के भी बुराइयों को दूर करना, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ कर देना। मेरे हस्बैंड अंकल को भी माफ़ करना गुरु जी। उन्हें अपनी इतनी प्यारी संगत बनाओ, सब बच्चे मेरे गुरु जी करें। मेरी ज़िंदगी मेरी इस कहते हैं दुनिया से जाने से पहले मैं देखना चाहती हूँ गुरु जी। मेरा बेटा अंकल, मेरी बहू आंटी तो गुरु संगत की हो गई है, काफ़ी कुछ वो मानता है, लेकिन बेटी आंटी की तरफ से भी कुछ पता नहीं चलता। अब मैं जाऊंगी तो आप जरूर वहाँ पे जो भी अकेले बैठ के सत्संग जरूर कराना, उसके घर को ब्लेस करना। उसके होने वाले बच्चों को आपने ही देखना है गुरु जी, वो आपका दिया हुआ सौगात है हमारे लिए। बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा, मैं यहीं पे विश्राम दूंगी। सौम्या भाभी, विपिन भैया, मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ और हृदय से बहुत सारी दुआएं देती हूँ। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेसिंग दें। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। सभी संगत बहनों के सत्संग को जो सुनती हूँ, सुनाते हो आप, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बातें हम नहीं जानते, जो दूसरी आंटी जब बताती तो हमें पता चलता है कि इसका अर्थ ये है। ये सब समझाने का काम आप ही कर रहे हो भैया और भाभी, तो शुक्राना है आपका भी। मैं कल फिर आऊँगी संगत जी, और आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी।